संसद एक बेहद पवित्र स्थान है। यहाँ पर देश की सभी महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में फैसले लिए जाते हैं। इसीलिए सांसदों से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक शिष्टाचार को, एक कोड को बना के रखे। इस शिष्टाचार को डिफाइन करने के लिए संसद के अंदर एक नियम पुस्तिका है जो सांसदों के व्यवहार को निर्दिष्ट करती है। देखिए, यही नियम पुस्तिका जो सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी शक्ति के बारे में भी बताती है। इस नियम पुस्तिका के अनुसार जब भी कोई भाषण दे रहा हो तो उसमें आपको व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। साथ ही बहस के दौरान कुछ अनुचित टिप्पणियां आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब विरोध करने के तरीके भी बदल गए हैं। तो इसीलिए 1989 में इन नियमों को भी अपडेट किया गया और ये बताया गया कि अब भाई आपको ना तो तख्तियां दिखानी है, आप पोस्टर नहीं दिखा सकते विरोध करते हुए, ना ही आप दस्तावेजों को फाड़ सकते हैं, ना आप सदन के अंदर टेप रिकॉर्ड आदि बजा सकते हैं। बेसिकली एक डेकोरम को मेंटेन करने के लिए और जो संसद है या फिर कोई भी राज्य विधानसभा है उसकी कार्रवाई एक प्रॉपर वे में चले, उसके लिए कुछ रूल्स जो हैं बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए 2001 में लोकसभा में इन नियमों में संशोधन किया गया और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको एक अतिरिक्त शक्ति दी गई, जिसमें कहा गया कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो किसी भी सांसद को अगर वो वहाँ का कामकाज बाधित करता है तो उसके लिए एक नया नियम दिया गया, नियम 374 ए। देखिए, जो नियम 374 ए है इसके द्वारा पहले से कुछ शक्तियां तो थी ही उनके पास, एक एक्स्ट्रा पावर उनको दी गई और ये कहा गया कि किसी भी सांसद को ऑटोमेटिकली आप 5 दिन के लिए निलंबित कर सकते हैं। मतलब अब वो सांसद 5 दिनों तक सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएगा। और 2015 में जो स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, उन्होंने 25 कांग्रेस सांसदों को निलंबित करने के लिए इस नियम का इस्तेमाल भी किया था। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा में एक हंगामा हुआ था, जिसके बाद वहां के अधिकारी ने, जो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने बीजेपी के 12 एमएलए उनको निलंबित कर दिया था। लेकिन ये निलंबन जो किया गया ये 1 साल के लिए किया गया। तो इस ड्यूरेशन को लेके उन एमएलए ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि भाई आपने जो 1 साल के ड्यूरेशन के लिए इनको निलंबन किया है ना, ये लॉजिकल नहीं है, तर्क संगत नहीं है और साथ में असंवैधानिक भी है। आज के इस वीडियो में कितने समय के लिए किसी एमएलए का निलंबन किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी पावर है विधानसभा या किसी भी सदन की कार्रवाइयों में इंटरफेरेंस करने की, और साथ में कितनी अवधि तक के लिए आप किसी एमएलए को संवैधानिक तरीके से जो है निलंबित कर सकते हैं, ये जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे ये कहा है कि 1 साल तक की अवधि के लिए जो आपने निलंबन किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो देखिए, न्यूज़पेपर में ये मुद्दा लगातार न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कटिंग आपको दिखाई गई है जो कि 28 जनवरी 2022 की न्यूज़ आपको बताती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ की कटिंग दिखाई हुई है। इसके अलावा ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी बताई गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि इनडिफाइनेट सस्पेंशन ऑफ एमएलए डेंजर टू डेमोक्रेसी सीज सुप्रीम कोर्ट, यानी कि लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है अगर आप एक अनिश्चितकालीन समय तक एमएलए को सस्पेंड कर देंगे। आखिर ये अनिश्चित कालीन सस्पेंशन किस तरीके से लोकतंत्र के लिए डेंजर लेके आता है, ये भी हम आज की वीडियो में समझेंगे। इससे पहले देखिए, कुछ डाटा देख लेते हैं कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा है इसमें कार्य कैसे चल रहा है। देखिए कितने डिसरप्टेड सेशन हुए हैं, है ना। इसके बारे में अगर बात की जाए तो 1952 में जो ब्लू कलर है वो लोकसभा की सिटिंग दिखाता है। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर एक तरीके से सिटिंग्स जो है होती थी। अब ये सिटिंग्स कहाँ पहुँच गई हैं? केवल 33 पर पहुँच गई है, यानी कि 150 के आसपास आप
सिटिंग्स कर रहे थे, लेकिन अभी जो है 33 सिटिंग ही बस हो गई हैं। तो यही दिखाया हुआ है कि 2004 में केवल 48 सिटिंग हुई और 2020 में तो ये 33 पर ही चला गया। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर भी देखिए ब्लू कलर से लोकसभा की परसेंटेज में प्रोडक्टिविटी को दिखाया हुआ है, रेड कलर में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी को दिखाया हुआ है। अक्टूबर 1999 में ये प्रोडक्टिविटी कहीं 100% थी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये अप एंड डाउन होते हुए अगर अभी की बात करें तो ये ब्लू कलर में आप आ जाइए, ये प्रोडक्टिविटी कहीं यहाँ पहुँच गई है अगस्त 2021। ये PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च का एक डाटा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिसरप्शन होता है सदन के अंदर, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है या इसकी वजह से बार बार स्थगन जो होता है, सिटिंग्स कम हो रही है या सिटिंग हुई है लेकिन हंगामा हो गया और पीठासीन अधिकारी ने कहा कि भाई अब हम सदन को स्थगित करते हैं, क्यों? क्योंकि हंगामा हो गया है। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, ये डाटा एक तरीके से दिखाता है कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ आप पहुँचे हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। ये पहली घटना कब हुई सदन में हंगामे की? तो देखिए 1963 में ये पहली घटना हुई। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, वो बेसिकली क्या है, लोकसभा में सांसदों को संबोधित कर रहे थे। तो कुछ सांसदों ने, जब वो संयुक्त एक भाषण दे रहे थे संयुक्त सदन को, तो कुछ सांसदों ने जो है पहले तो उनके भाषण में कुछ अवरोध किया, उसके बाद वो वॉकआउट करके चले गए। तो उनको तो खैर जो है डांट के छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद देखिए 1989 में जो ठाकर आयोग था, जब उसकी रिपोर्ट पर चर्चा चल रही थी, तो लोकसभा से करीब 63 सांसदों को जो है निलंबित किया गया था और इसके बाद ये डाटा जो है चलता रहा। अगर बात की जाए कि भाई ये जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं सांसद, ये कितना डेंजर है, तो इसके बारे में जो पूर्व राष्ट्रपति RK नारायण है, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा जब ये व्यवधान इस बात से सामने निकल के आता है कि किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है, वो अपनी बात कह नहीं पा रहा, वो अपने लोगों की बात को आपके सामने नहीं रख पा रहा, तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। उस फ्रस्ट्रेशन से परेशान होकर वो जो है डिसरप्शन क्रिएट करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। तो इसको तो टैकल करना आसान है, अध्यक्ष जो है इसको समझते हैं, उस सदस्य को बात कहने का मौका देते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती है। वो कहते हैं डेंजर वहाँ पे है जहाँ पे ये जो व्यवधान है ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, अपने एजेंडा का प्रचार करने के लिए और जानबूझ के की गई गड़बड़ी करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। देखिए 2001 में सेंट्रल हॉल में इस मुद्दे पर कि भाई कैसे इन डिसरप्शंस को कंट्रोल किया जाए, इस पर जो है एक आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि देखिए जो बहुमत में है उसकी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबको अपनी बात कहने का एक सम्मानपूर्ण अधिकार दे। तो ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात थी। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है ये क्या है। तो देखिए 5 जुलाई को करीब आप मान सकते हैं 2021 की ये बात है, वहाँ पर एक विधानसभा में हंगामा हुआ। हंगामा क्यों हुआ? क्योंकि जो बेसिकली गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ओबीसी पर एक डाटा प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्ताव रखा। जो विपक्ष थी, बीजेपी थी, उसने इसका विरोध किया और इस विरोध के बाद उन्होंने स्पीकर के माइक वगैरह छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से सदन को जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए महाराष्ट्र में फिलहाल कोई स्पीकर नहीं है और जब कोई स्पीकर नहीं होते तो जो कार्यवाहक स्पीकर थे उन्होंने, जो सांसद थे उनमें से एक को जो है, जो विधायक थे, क्योंकि हम राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो जो विधायक थे उनमें से एक को जो है स्पीकर का काम करने के लिए कार्यवाहक स्पीकर के रूप में चुन लिया था। तो वो जो थे और साथ में एक डिप्टी स्पीकर जो थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई मेरे साथ जो है आप कह सकते हैं अपशब्द बोले हैं विपक्षी नेताओं ने। इसके बाद जो स्पीकर थे उस टाइम पे, जो एज ए स्पीकर काम कर रहे थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के माध्यम से 12 MLA को जो है निष्कासित कर दिया गया, उनका निलंबन कर दिया गया।
लेकिन देखिए वो जो 12 एमएलए हैं उन्होंने दो चीज़ें कही। एक तो उन्होंने कहा भाई आपने हमारी बात सुनने का हमें टाइम ही नहीं दिया, हमारा पक्ष आपने रखा नहीं, सीधे फैसला सुना दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो निलंबन करने का अधिकार होता है ये हमारी विधानसभा के नियम के अकॉर्डिंग ये जो है अध्यक्ष के पास होता है, जबकि अध्यक्ष तो उस टाइम पे कोई है ही नहीं, कार्यवाहक अध्यक्ष जो है काम कर रहा है, एक विधायक ही जो है सीट पर बैठे हुए हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि देखिए आपने हमें उसका पूरी की पूरी प्रोसीडिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध नहीं करवाई, तो उतने हंगामे में आपने उन 12 विधायकों को कैसे पहचाना ये भी आप नहीं बता रहे हैं। इसलिए वो मामले को कहाँ ले गए, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है फैसला दिया है, और ये हमारे जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखा होगा प्रीलिम्स में भी गवर्नमेंट ने एमपी लेड जो स्कीम है, जो सांसदों को एक फंड मिलता है, उससे संबंधित 2 बार प्रश्न पूछ लिए हैं। तो हमारे लिए दरअसल ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आ जाइए यहाँ पे कि विधायकों के निलंबन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। मैंने आपको बताया भाई 12 एमएलए को निलंबित कर दिया, कुछ तो प्रोसीजर होगा ना जिसको फॉलो करके निलंबन किया होगा। तो देखिए हर राज्य विधानसभा की अपनी एक नियमावली होती है। इसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो इनकी जो है एक नियम है, नियम 53। उस नियम 53 के माध्यम से महाराष्ट्र विधानसभा नियमावली, उसका नियम 53 वो ये कहता है यदि कोई सदन की कार्यवाही को एक तरीके से अवरोधित करने का प्रयास करता है तो जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो उस एमएलए को जो है निलंबित कर सकते हैं। कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, जो शेष दिन बचा हुआ होगा उतने टाइम के लिए। मान लीजिए 12 बजे कोई कार्यवाही चल रही थी, 12 बजे हंगामा हुआ और 12:30 बजे मान लीजिए किसी विधायक का निलंबन कर दिया। मान लीजिए कार्यवाही 6:30 बजे तक चल रही थी, तो अब जो 12:30 से 6:30 की टाइमिंग होगी ना, इस बीच के लिए उनको जो है निलंबित कर दिया जाता है। ये तो हुआ पहला केस। लेकिन अगर कोई विधायक बार बार ही परेशान करे, वो काम होने ही ना दे, ये मान के ही बैठे हो, तो फिर अध्यक्ष के पास ये शक्ति है उस सत्र के लिए, जैसे मानसून सत्र चलता है, शीतकालीन सत्र चलता है, ग्रीष्मकालीन सत्र चलता है, अभी बजट सत्र चल रहा है, तो उस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर सकते हैं। कब, अगर वो रिपीटेटिवली जो है चीज़ों को परेशान करेंगे, तो ये अध्यक्ष के पास जो है पावर होती है, और ये इनका जो है नियम 53 कहता है। इसके अलावा ये नियम 53 ये कहता है कि इस तरह के प्रस्ताव को, विधायक को निलंबन करने के प्रस्ताव को आप बेसिकली सदन में रख नहीं सकते, एक रेजोल्यूशन के रूप में नहीं ला सकते हैं। इसका अधिकार सिर्फ अध्यक्ष के पास है, और अध्यक्ष चाहें तो किसी को जो है निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था उनकी निलंबन की प्रक्रिया। तो नियम 53 क्या कहता है, मैंने आपको बता दिया कि अगर अध्यक्ष के निर्णय का अनुपालन करने से कोई विधायक मना करेगा या फिर वो नियम के विरुद्ध व्यवहार करेगा, तो उसको विधानसभा से बाहर निकल जाने का निर्देश दे सकता है। कब तक के लिए, उस दिन की शेष अवधि के लिए। अगर दूसरी बार उसको ऐसा होता है तो जो चालू सत्र है उसकी शेष अवधि के लिए अनुपस्थित रहने का निर्देश दे सकता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए जो निलंबित विधायक थे उन्होंने क्या तर्क दिए कि भाई हमारा निलंबन क्यों नहीं होना चाहिए था। पहला उन्होंने कहा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का खंडन ये करता है। जैसा कि मैंने बताया, उनका जो सुनवाई का अधिकार था, उनको भी अपना पक्ष रखने देने का मौका मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया गया, तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ ये जाता है। पहला तर्क ये दिया। दूसरा वो कहते हैं निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। देखिए प्रक्रिया क्या कहती है कि अध्यक्ष के पास ये अधिकार है, आपको रेजोल्यूशन मूव करा के उस पर वोटिंग करा के ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियम ऐसा नहीं कहता है। ठीक है, तो ये तीसरा उन्होंने कहा समानता का उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन अनुच्छेद 14 करता है। वो कहते हैं हमारे साथ बाकी लोगों से अलग बर्ताव जो है किया गया, हमसे डिफरेंट ट्रीटमेंट किया गया, तो ये फंडामेंटल राइट हमारा 14 है, उसका उल्लंघन करता है।
इसके अलावा ये क्या है, महाराष्ट्र विधानसभा नियम 53 के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है मैंने आपको बताया, तो रिजोल्यूशन मूव कराया, दूसरा अध्यक्ष ने जो है एक तरीके से इस पे फैसला नहीं सुनाया, तीसरा क्या है, वो नियम क्या कहता है, या तो उस दिन की अवधि के लिए या फिर सत्र की, सेशन की जो बाकी की ड्यूरेशन है उसके लिए, आप 1 साल के लिए किसी को जो है एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने बचाव में क्या कहा है। भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी तो कुछ अपने तर्क रखे होंगे। उन्होंने कहा भाई अनुच्छेद 14 का हमने उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आप गलत बर्ताव करेंगे तो आपके साथ उसी तरह का ट्रीटमेंट होगा। पहली बात तो उन्होंने ये कही। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई ये विधायी क्षमता के भीतर ही है, यानी कि अनुच्छेद 194 के अकॉर्डिंग ही है। देखिए अनुच्छेद 194 क्या कहता है, ये जो सदन के कुछ स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, यानी कि जो सदन के विशेषाधिकार है उन्हीं के बारे में बात करता है, और ये बताता है कि जो कोई भी उन विशेषाधिकारों को भंग करेगा, उनका पालन नहीं करेगा, उनमें कोई प्रॉब्लम पहुंचाएगा, तो सदन उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जो है दंड दे सकता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा, यानी कि अनुच्छेद 194 स्पेशल प्रिविलेज, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इन्होंने कहा शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत अनुच्छेद 212 का ये जो है एक तरीके से उल्लंघन करता है। आर्टिकल 212, ये आर्टिकल क्या कहता है, देखिए ये आर्टिकल कहता है कि जो कोर्ट्स हैं वो इंक्वायरी नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि जो विधायी कार्यवाही है उसमें कोर्ट अपना दखल नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो है अनुच्छेद 212 कहता है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्स्ट है वो दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा सीटों की रिक्ति, देखिए निलंबित विधायकों ने ये कहा अगर आप हमें 1 साल के लिए सदन में आने नहीं देंगे, तो नियम कहता क्या है कि अगर 60 दिन तक कोई विधायक लगातार अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सीट रिक्त मानी जाती है, और उस सीट को भरने के लिए उपचुनाव होते हैं। तो अगर भाई हम 1 साल तक आएंगे ही नहीं, जैसा कि आपने कर दिया है, तो हमारी सीट रिक्त हो जाएगी, तो बेसिकली हमारा तो अधिकार चला जाएगा ना। तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। नियम ये है कि 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर ऑटोमेटिकली सीट खाली नहीं होती है। सदन घोषणा करता है कि भाई ये आदमी या ये जो एमएलए है 60 दिन से लगातार आ नहीं रहा था, इसलिए अब जो है इसकी सीट रिक्त मानी जाती है, और सदन बाध्य नहीं है ये घोषणा करने के लिए। तो अगर सदन नहीं चाहेगा तो आपकी सीट रिक्त नहीं होगी। यहाँ तक आपको जो एमएलएज हैं उनका क्या तर्क है और जो सरकार है उसका क्या तर्क है समझ में आ गया होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये हम समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आर्टिकल 212 पढ़ लेगा कि अदालत ने क्या क्या चिंताएं व्यक्त की हैं। सबसे पहले अदालत ने कहा ये तर्कहीन निलंबन है। क्यों? देखिए आपने ना यहाँ पे एमएलए को पनिशमेंट नहीं दिया है, यहाँ पे एमएलए जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बेसिकली पनिशमेंट दे दी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। एमएलएज अपने यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं सदन के अंदर। अगर 1 साल तक वो सदन से बाहर रहेंगे तो बेसिकली वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सदन से बाहर रहेगी, उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा अपनी बात सदन में रखने का। तो ये लॉजिकल नहीं है। इसके बाद क्या कहता है, विपक्ष में हेरफेर इससे हो सकता है। कोर्ट कहती है अगर आप ऐसे मोशन मूव करके उस पर वोटिंग करा के विपक्ष के लोगों को बाहर कर देंगे, तो जो कम बहुमत वाली सरकार है वो विपक्ष के ज़्यादा लोगों को बाहर करके एक तरीके से हेरफेर कर सकती है सदन के अंदर। वो चाहे तो कुछ एमएलएस को एक्सपेल करके और अपना कोई भी बिल पास करवा सकती है, अपने आप को स्ट्रेंथ में लेके आ सकती है। तो बेसिकली ये भी प्रॉब्लम एक हो सकती है। इसके अलावा क्या कहा, संविधान की मूल संरचना का ये उल्लंघन करता है। देखिए संविधान क्या कहता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी 60 दिन से ज्यादा दिनों के लिए, ठीक है, या 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा देने चाहिए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी इससे ज़्यादा बिना रिप्रेजेंटेशन के नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पे आपने 1 साल के ड्यूरेशन के लिए उसको रिक्त कर दिया है, और जब आप निलंबित कर देते हैं तो उपचुनाव करने का भी कोई तरीका नहीं दिया गया
गया है, क्योंकि वैसे तो एमएलए तो है ना सीट पे, वो बस अभी विधानसभा के अंदर नहीं आ रहा है। जब वो अंदर नहीं आ रहा है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और क्योंकि सीट खाली नहीं है तो आप चुनाव भी नहीं करा सकते। तो बेसिकली संविधान का जो एक ढांचा है उसके विरुद्ध जाता है। उसके बाद संवैधानिक आवश्यकता, अनुच्छेद 190(4). अनुच्छेद 190(4) क्या कहता है? ये कहता है कि भाई देखिए 60 दिनों की अवधि तक बिना अनुमति के आप सदन से अनुपस्थित नहीं रह सकते। यदि अगर ऐसा होगा, आप बिना परमिशन के अनुपस्थित रहेंगे तो आपकी सीट जो है खाली मानी जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आपके पास शक्ति है निलंबन करने की, कोई गलत काम करता है आप उसको पनिश कीजिए, लेकिन ऐसा मैक्सिमम 59 डेज के लिए ही कर सकते हैं, क्योंकि 60 डेज वाला रूल फिर जो हमारा आर्टिकल 19(4) है ये जो है कहता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई निलंबन केवल उसी सत्र तक हो सकता है जिस सत्र में हंगामा हुआ था। जो आने वाले जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए आप जो है निलंबन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक तर्क दिया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला कि भाई आप समग्र निर्वाचन क्षेत्र को दंडित कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, भाई निष्कासन से भी बुरी बात है ये, क्योंकि निष्कासन अगर होता है, देखिए निष्कासन और निलंबन दोनों में फर्क है। अगर निष्कासन होता है तो उपचुनाव कराने की, रिक्ति को भरने की फिर भी जो है आपके पास एक प्रक्रिया है, बट निलंबन जब होता है तो उपचुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है, ध्यान रखना है। तो कोर्ट ने कहा अगर किसी सदस्य का आचरण खराब है तो विधानसभा से लंबी अवधि तक उसको अगर हटाने की जरूरत है तो सदन के पास एक और शक्ति है, वो क्या है, निष्कासित करने की शक्ति। तो फिर आप उसको निष्कासित कर सकते हैं। निलंबन आप 59 डेज से या फिर जो चालू सत्र है उससे ज़्यादा दिनों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी रूल्स भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये उसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रश्न, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि 212 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो लेजिस्लेटिव अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, या फिर कुछ विशेषज्ञ हैं उन लोगों का ये मानना है कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है जुडिशियल रिव्यू की, वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है दखल दे सकती है। ठीक है, और ऐसे मामले पहले भी सामने देखने को आए हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 194 जो है उसके बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा जो सेक्शन 151A है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि भाई आपकी कोई भी जो सीट है ना, वो खाली ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती है और आपको जो है उसके बदले चुनाव कराने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, इसको आप पूरा यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ ए मेंबर इन रिलेशन टू इलेक्शन 1 ईयर। अगर 1 साल से कम की वैकेंसी रह जाती है तो ज़रूरत नहीं होती चुनाव करने की। बेसिकली थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स है, हमें अपने फिलहाल समझने के लिए बस कितना करना है कि एक पर्टिकुलर अवधि के बाद सीट खाली नहीं रह सकती, आपको चुनाव कराने ही पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है सदन के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, उच्चतम न्यायालय ने और क्या कहा। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है और विधानसभा की शक्तियों से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सदन के पास निलंबित करने की पावर है, लेकिन ये 59 दिनों से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को सदन में प्रतिनिधित्व करने का समान अधिकार है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो निलंबित विधायक, इनके तथ्यों के बारे में देख ले तो महाराष्ट्र में हमने देखा नियम 53 था, कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखे। तो इसके अलावा क्या है, देखिए प्रत्येक राज्य के अपने व्यक्तिगत नियम हैं और उन नियमों में विधायकों के निलंबन के प्रावधान है। जैसे महाराष्ट्र विधानसभा नियम 1960 का नियम 53 क्या कहता है, केवल अध्यक्ष ही जो है बुरा व्यवहार करने वाले विधायक को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई महाराष्ट्र में तो नियम 53 था, लोकसभा में, राज्यसभा में या अन्य राज्य जो विधानसभा है उनमें क्या, तो राज्य विधानसभाओं में तो मैंने बताया अपने अपने नियम है। लोकसभा की बात की जाए तो प्रक्रिया और कार्य संचालन के जो नियम है, ठीक है,
373, 374 और 374A ये जो है आचरण को बेसिकली रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इन नियमों के अनुसार अधिकतम निलंबन लगातार 5 बैठकों तक, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि सुमित्रा महाजन ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था कि लगातार 5 दिन के लिए आप निलंबित कर सकते हैं। तो लोकसभा का नियम कहता है लगातार 5 बैठकों तक, या फिर वो जो सेशन चल रहा है उसकी जो बची हुई ड्यूरेशन है उसके लिए निलंबन आप कर सकते हो। अगर राज्यसभा के नियमों की बात की जाए तो नियम 255 और 256 के तहत आप अधिकतम निलंबन जो कर सकते हैं वो सत्र की अवधि से अधिक नहीं होगा। यहाँ पे मैटर ऑफ फैक्ट एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई हुई है, सेम इश्यूज को आप थोड़ा समझ सकते हैं कि किसने क्या कहा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक में कॉन्सेप्ट जो है समझने के लिए था, उस कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इनमें जिन जिन आर्टिकल्स के मैंने नाम लिए हैं उन आर्टिकल्स को आपने ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी टीम की तरफ से प्रीलिम्स डायरी एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। आपकी आने वाली परीक्षा जो कि 5 जून 2022 को निर्धारित है, तब तक हम आपको प्रीलिम्स से संबंधित करंट अफेयर्स वीकली 2 बार देते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।